गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से मुसलमानों की जानिब से अमन का पैगाम भेजा गया, लेकिन ईसाई न माने और जंग की तैयारी करने लगे और लड़ाई की तैयारी करके ईसाई मुसलमानों के सामने आ गए, जहां पर उनको बुरी तरह से हजीमत उठाना पड़ी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते उंदलस तारक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 15वीं एपिसोड है। यहूदी ने कलादार की गुफ्तगू से कासिद को आगाह किया। अब आप ये समझ लें कि कलादार और कासिद में जो गुफ्तगू हुई वो यहूदी के तवस्सल से हुई थी। कासिद बोला, अगर तुम इनकार करते हो तो फिर कला पर हमला किया जाएगा और कला फतह कर लेने के बाद तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। कलादार कहने लगा, इत्मीनान रखो, तुम इस कला को 100 बरस तक भी फतह न कर सकोगे। कासिद कहने लगा, कला की मजबूती और कसीर तादाद लश्कर पर न भूलो, मुमकिन है कि अल्लाह आज ही ये कला फतह करा दे। कलादार बोला, अच्छा, तुम और तुम्हारा अल्लाह कोशिश करो। कासिद कहने लगा, बेहतर है कि हम अल्लाह की मदद के भरोसे पर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह जरूर फतह करेंगे। कासिद वापस लौट गया और करतबा के कलादार की तमाम गुफ्तगू मुगीसुर रूमी को सुना दी। मुगीसुर रूमी ने इमामुन को तलब किया और इससे दरियाफ्त किया कि क्या कला में कोई चोर दरवाजा या सुरंग है। इमामुन कहने लगा, जहाँ तक मुझे इल्म है कोई भी नहीं है। मुगीसुर रूमी ने कहा, किसी तरफ से कुछ फसील नीची है। इमामुन ने कहा, जी नहीं, फसील निहायत बुलंद और मजबूत है। लेकिन मुगीसुर रूमी ने कहा, लेकिन क्या? इमामुन बोला, एक तरफ फसील में कुछ शगाफ आ गया था, वहाँ एक अंजीर का दरख्त खड़ा है। अगर इसकी तरफ की मुरम्मत ईसाइयों ने नहीं की तो शायद आप इस जानिब से कला पर चढ़ने की कोई सबील निकाल लेंगे। मुगीसुर रूमी बोले, मैं कोशिश तो करूंगा मगर दिन के वक्त नहीं, रात के वक्त। इमामुन ने कहा, मुनासिब भी यही है। मुगीसुर रूमी ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि लोग दिन के वक्त आराम कर लें, रात को धावा बोल दिया जाएगा। मुसलमान खैमों के सामने वाले खुले मैदान में फैल गए और हथियारों को सकील करने लगे। मुगीसुर रूमी का मंशा ये था कि रात को शायद जागना पड़े, इसलिए कि मुजाहिदीन दिन में कुछ सो लेंगे, मगर मुसलमान जज्बा जिहाद का कुछ ऐसा शौक रखते थे कि उन्होंने सोने की बजाय हथियारों को सकील करना शुरू कर दिया और सारा दिन इसी काम में लगे रहे। जिस वक्त वो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आसमान पर बादल छाने लगे और हवा भी तेज हो गई। बरसात के आयाम थे। बादलों के इज्तिमा से ये ख्याल होने लगा कि बारिश होने वाली है। मुगीसुर रूमी ने पुकार दिया कि सब जल्द अज जल्द खाना तैयार कर लें क्योंकि बारिश होने वाली है। इस्लामी लश्कर के सरदार को तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता था, चुनांचे मुसलमानों ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। बादल उठते चले आ रहे थे और हर लम्हा बारिश होने का एहतमाल हो रहा था। चूंकि बादल गहरे थे इसलिए आफताब गुरूब होने से पहले ही काफी अंधेरा फैल गया था। अभी मुसलमानों ने खाना तैयार भी नहीं किया था कि नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगीं। मुसलमान अपने अपने खैमों के सामने खाना तैयार कर रहे थे, जहां किसी किस्म का भी कोई साइबान नहीं था। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि अगर बारिश होने लगी तो फिर खाना मुश्किल ही तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी आटा गूंदना और रोटियां पकाना शुरू की, मगर अभी फारिग भी न हुए थे कि मगरिब की अजान हो गई और फौरन ही हर मुसलमान ने जो काम वो कर रहा था उसे छोड़ दिया और सब नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अभी वो फर्ज ही पढ़ रहे थे कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं और वो फौरन ही अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। जिस जगह मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे वहां साइबान नहीं था, इसलिए हर मुसलमान भीग गया, मगर मुसलमानों को गोया खबर ही नहीं थी कि बारिश हो रही है और वो बारिश में नमाज पढ़ रहे हैं। वो निहायत इत्मीनान और रुजूए कल्ब से नमाज पढ़ रहे थे। फर्ज खत्म होते ही उन्होंने सुन्नतें और नफल भी पढ़े और फिर वहां से चलकर अपने अपने खैमों पर पहुंचे। बारिश ज्यादा होने की वजह से आग बुझने लगी थी। उन्होंने फिर धोंक कर आग जलाई और इसी बूंदाबांदी में कच्ची पक्की रोटियां पका लीं। खाना तैयार करके वो अपने अपने खैमों में घुस गए और भीगे हुए कपड़े पहनते ही खाना खाने लगे। जब खाना खाकर फारिग हुए तो इशा की अजान हुई। वो बारिश और सर्दी का ख्याल किए बगैर ही फिर उसी मैदान में पहुंचे जिसमें नमाज पढ़ा करते थे और बारिश ही में नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुगीसुर रूमी ने कहा, मुसलमानों, अगरचे इस वक्त बारिश होने लगी है और शायद तुमको ऐसे वक्त हमला करना नागवार हो, मगर मैंने तहिया कर लिया था कि मैं हमला करूंगा और इसके लिए 1000 सवारों का साथ चाहता हूँ। हर तरफ से आवाजें आईं, बारिश या बादोबारा का तूफान हमारे इरादों को नहीं रोक सकता, लिहाजा हम आपके साथ हमला करने को तैयार हैं। मुगीसुर रूमी खुश हो गए और उन्होंने कहा, तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन से यही तवक्को है। अच्छा, सिर्फ 1000 मुसल्लह होकर लश्कर से बाहर निकलें और मेरा इंतजार करें।
तमाम मुसलमान वापस लौटे और सब ही मुसल्लह होकर खैमों से बाहर निकल खड़े हुए। जब मुगीस रूमी आए तो उन्होंने तमाम लश्कर को मुस्तैद देखा। उन्होंने कहा, मुसलमानों, क्या तुम सबका इरादा है चलने का? चंद लोगों ने कहा, नहीं। मुगीस रूमी बोले, फिर तुम सब मुसल्लह होकर क्यों आए हो? एक शख्स ने कहा, इसलिए कि आपने नहीं फरमाया कि कौन सा दस्ता जाएगा। हम सब इसलिए तैयार होकर आए हैं कि आप जिन दस्तों को हुक्म देंगे वही आपके साथ चलेंगे। मुगीस रूमी को बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने वाकई गलती की। अगर वो दस्तों को मखसूस कर देते तो तमाम मुसलमानों को बारिश के वक्त तैयार होकर खैमों से बाहर आने की तकलीफ न उठाना पड़ती। अब उन्होंने 1000 आदमियों को चलने का इशारा फरमाया जो कि आगे वाली सफों में खड़े थे और पीछे वालों को लौटा दिया गया। जब लोग चले गए तब मुगीस रूमी 1000 इस्लामी शेरों का लश्कर लेकर करतबा के किले की तरफ बढ़े। जिस वक्त ये सरफरोश रवाना हुए उस वक्त बारिश भी जोरों शोर से होने लगी, हवा भी तेज हो गई, बादल और बिजली गरजने लगी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अरबा अनासिर की टक्कर शुरू हो और बादो बारां का तूफान उमड़ आया है। मुसलमानों ने अगरचे जर्रा बुख्तरें पहन रखी थीं, लेकिन बारिश का पानी सरों पर पड़ पड़ कर गले के पास जरबों के नीचे जा रहा था और इस तरह वो भीग रहे थे। इसके अलावा हवा ऐसी तेज और बारिश इस जोरों शोर से हो रही थी कि आंख न खुलती थी और न आसानी से आगे बढ़ा जाता था। मुजाहिदीन के घोड़े भी सख्त परेशान हो रहे थे, मगर मुसलमानों ने गोया तमाम तकलीफों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया था। साथ साथ काली घटा, हवा, मी का तूफान आ रहा था। इन सब बातों ने मिलजुल कर ऐसा अंधेरा कर रखा था कि पास की चीज भी नजर न आती थी। मुसलमान महज कयास या ख्याल की बिना पर चल रहे थे। अलबत्ता जब बिजली चमकती तब उन्हें कला नजर आ जाता था और वो चल पड़ते थे। आखिर वो चलते चलते कला की फसील के नीचे पहुंच गए। इमामन इनके साथ था। चूंकि वो भीग चुका था इसलिए उसे सर्दी महसूस होने लगी थी और वो कांप रहा था, मगर किसी से कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि जिस तरह वो भीग रहा था उसी तरह से तमाम मुसलमान भीग रहे थे। मगर मुसलमान जफाकश थे। अगरचे उन्हें भी ठंड मालूम हो रही थी लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहे थे। बादलों की होलनाक गरज और बिजली की हैबतनाक कड़क के साथ साथ हवा की थरथराहट से फिजा इस कदर गूंज रही थी कि घोड़ों के सुमों की आवाज में जज्ब होकर रह जाती थी। इससे मुजाहिदीन को इस बात का खदशा न रहा था कि घोड़ों के कदमों की आवाज कला नशीनों या फसील पर मौजूद ईसाइयों तक पहुंच जाएगी। मुसलमान खूब जानते थे कि इस वक्त ऐसी बारिश और हवा में एक ईसाई भी फसील पर मौजूद ना होगा। सब बुर्जों में चले गए होंगे या फिर फसील के नीचे बैरकों में जा घुसे होंगे। नीज ईसाइयों को पूरा पूरा यकीन होगा कि कले में नकब नहीं लग सकती। मुगीस रूमी ने इमामन से दरियाफ्त किया कि बुजुर्ग यहूदी फसील में किस तरफ शगाफ है। इमामन ने कांपते हुए जवाब दिया, अंधेरा और बारिश कुछ देखने ही नहीं दे रहे हुजूर। जवाब क्या बताऊं? मुगीस रूमी ने कहा, शायद आपको सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। इमामन ने कहा, जी हाँ। मुगीस रूमी बोले, हमने बड़ी गलती की जो तुमको नाजायज हमरा लाए। इमामन दरअसल ऐसी खौफनाक बादलों की गरज और ऐसी दिल दहला देने वाली बिजली की कड़क में हमले का इरादा करना ही गलती में दाखिल था। मुगीस रूमी बोले, ये सच है लेकिन कुदरत हमारी मदद कर रही है। तूफान इसलिए उठा है, अगर हम इस मौका से फायदा न उठाएं तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इमामन बोला, मैं समझ नहीं सका कि आप लोग किस चीज के बने हुए हैं। न धूप का असर होता है, न बारिश का, न दुश्मन की कसरत का, न उनके साजो सामान का। मुगीस रूमी बोले, मुसलमान सिर्फ खुदा परस्त होता है और खुदा परस्त जफाकश होते हैं। हम भी जफाकश हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और जब किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो फिर अपने इरादे से टलते नहीं। अल्लाह मदद करता है और हम कामयाब होते हैं। इमाम ने कहा, बेहतर है। हर होलनाक गरज के बाद बिजली चमकती थी और बादलों के ऊपर सांप की तरह लहराने लगती थी। अगरचे इसकी चमक इतनी तेज होती थी कि आंखें झपक जाती थीं, लेकिन मुसलमान कुछ न कुछ देख ही लेते थे। इस मर्तबा भी जब बिजली चमकी तो इमाम ने फौरन आंखें खोल कर देखा, लेकिन उसकी आंखें फौरन ही बंद हो गईं। मुगीस रूमी ने कहा, कहो कुछ अंदाजा लगाया तुमने? इमाम ने कहा, जी नहीं, बिजली की तेजी ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मुगीस रूमी बोला, अच्छा, तुम्हें इसकी कोई खास निशानी याद है? इमाम ने बोला, जी हाँ,
اس کے پاس انجیر کا ایک بڑا درخت کھڑا ہے۔ مغیث الرومی نے کہا بس کافی ہے۔ اب انہوں نے بلند آواز میں کہا مسلمانوں انجیر کا ایک بڑا درخت تلاش کرو۔ یہ کہتے ہی وہ بڑے ان کے پیچھے لشکر چلا اور وہ فصیل کے گرد چکر لگانے لگے۔ اگرچہ دیر سے بارش ہو رہی تھی لیکن لگتا تھا بادلوں کو غصہ آ رہا تھا اور وہ بڑے زور سے پانی پھینک رہے تھے۔ ہوا بھی غضبناک ہو رہی تھی اور وہ پانی کو چیرتی ہوئی بڑی زور سے چل رہی تھی۔ ادھر بجلی تیش میں آ رہی تھی اور گرج گرج کر چمک رہی تھی۔ اس وقت طوفان میں بجائے کمی کے اور شدت آ گئی تھی اور اس کو مسلمان اللہ کی رحمت سمجھ رہے تھے اور وہ برابر بھیگتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ شمال کی طرف پہنچے تو مسلمانوں نے ایک بڑا انجیر کا درخت عین فصیل کے نیچے کھڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے آہستگی سے کہا جناب انجیر کا درخت یہ ہے۔ اگرچہ مغیث الرومی درخت کے نیچے ہی آ گیا تھا لیکن اندھیرا ایسا پڑا ہوا تھا کہ انہیں درخت نظر ہی نہیں آیا۔ جب بجلی چمکی تب انہوں نے دیکھا اور کہا ہاں انجیر کا درخت یہی ہے۔ اچھا اب شگاف تلاش کرو۔ مغیث الرومی کے رکتے ہی سارا لشکر رک گیا اور سب نے اوپر نظریں اٹھائیں لیکن ایک تو بارش ہو رہی تھی، دوسرا درخت کے پتوں اور شاخوں میں سے چھن چھن کر آنے والی پانی کی وجہ سے کوئی بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ جس وقت بجلی چمکی انہیں شگاف نظر آ گیا۔ انہوں نے مغیث الرومی کے پاس جا کر کہا ہم نے شگاف دیکھ لیا ہے۔ مغیث الرومی نے کہا کہاں ہے؟ ایک مجاہد نے کہا اس درخت کا گدھا فصیل کی طرف گیا ہے اور شگاف بالکل گدھے کی سیدھ میں ہے۔ امامت بھی وہیں کھڑا تھا، اس نے کہا ٹھیک کہا انہوں نے، شگاف بالکل گدھے کی سیدھ میں ہے۔ مغیث الرومی نے کہا کیا گدھا شگاف تک گیا ہے؟ امامن بولا نہیں، 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ پھر اگلی شاخ اس قدر نازک ہے کہ وہ کسی انسان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دبلے پتلے مسلمان نے کہا مگر وہ میرا بوجھ سنبھال لے گی، میں لشکر میں شاید سب سے ہلکا ہوں۔ امامن نے کہا نہیں، تم اس پر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گر پڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ مسلمان نے کہا مرنا تو ہماری عین تمنا ہے۔ امامن نے کہا تمہارا یہی حوصلہ تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ مغیث الرومی بولا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور درخت پر چڑھ جاؤ، لیکن جب پتلی شاخ شروع ہو تو بجلی کی چمک میں دیکھ لینا کہ وہ تمہارا بوجھ برداشت کر سکے گی یا نہیں، اور کیا تم شگاف تک پہنچ جاؤ گے؟ امامن نے کہا دونوں باتیں غیر ممکن ہیں۔ مغیث الرومی نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ امامن نے کہا یہی کہ نہ شاخ اس کا بوجھ سنبھال سکے گی اور نہ شگاف تک پہنچ سکیں گے۔ مغیث الرومی نے کہا اللہ مدد کرے گا، ہمارا اس پر تکیہ ہے۔ نوجوان مجاہد گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ بارش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ زمین پر پانی کا سیلاب آ گیا تھا، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی چڑھا ہوا تھا اور ابھی تک پانی اسی شد و مد سے برس رہا تھا۔ نوجوان پانی کو چیرتے ہوئے درخت کے تنے کے پاس پہنچا، اس نے ٹٹول کر دیکھا تمام تنا بھیگ رہا تھا۔ بھیگے ہوئے درخت پر چڑھنا آسان نہیں تھا مگر اس نے بسم اللہ اکبر کہا اور نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے چڑھنا شروع کیا۔ وہ جوں جوں اوپر چڑھتا جاتا تھا، بھیگی ہوئی شاخوں سے پانی بارش کی طرح ٹپک رہا تھا۔ کئی مرتبہ پھسلا بھی مگر اس کے عزم و استقلال میں کچھ فرق نہ آیا اور وہ بدستور چڑھتا رہا۔ بالآخر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ چڑھتے ہی وہ اس ٹہنی پر ہو لیا جو کہ فصیل کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ تنے کے پاس سے تو وہ کافی موٹا تھا اور اس پر آسانی سے آدمی چل سکتا تھا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا تھا تنا پتلا اور نازک ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ شاخ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ چونکہ شاخ نازک تھی وہ جھک گئی۔ بجلی کی چمک میں نوجوان نے فصیل اور شگاف کو دیکھا۔ اس سے 2 گز کے فاصلے پر فصیل میں شگاف تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر جست لگائی اور خوش قسمتی سے فصیل کے اندر اس طرح جا بیٹھا جیسے کسی نے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ اس کے کچھ ہی اوپر فصیل کے کنگرے تھے، وہ کنگروں پر چڑھ کر اچھلا اور فصیل پر جا پہنچا۔ بارش اب بھی تیز اور زور و شور سے ہو رہی تھی، ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فصیل پر جا کر دیکھا ساری فصیل خالی تھی، وہاں ایک بھی عیسائی نہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا امامہ کھول کر لٹکا دیا اور بلند آہنگی سے کہا میں فصیل پر آ گیا ہوں اور امامہ لٹکا رہا ہوں، اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ امامن کو یقین تھا کہ وہ نوجوان فصیل تک نہیں پہنچ سکے گا اور درخت کے اوپر سے گر پڑے گا، مگر اس نے اس کی آواز سنی اور اس کا مطلب سمجھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے یہ۔ مغیث الرومی نے کہا حیرت کی بات نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اب مسلمان فصیل کے پاس پہنچے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر امامہ کے ذریعے اوپر چڑھنے لگے۔
जब अंदाजन 500 आदमी ऊपर पहुंच गए तब मुगीसुर रूमी ने बाकी लोगों को रोक लिया और कहा कि वो तमाम अपने अपने घोड़ों को लेकर दरवाजे पर पहुंच जाएं और दरवाजा खुलने का इंतजार करें। 2 आदमियों को हुक्म दिया कि वो सीधे लश्कर में चले जाएं और तमाम मुसलमानों को लेकर सदर दरवाजे पर आ जाएं। दोनों आदमी लश्कर की तरफ और बकाया 500 सवार मां अपने अपने घोड़े के सदर दरवाजे पर आ गए। उनके चले जाने के बाद मुगीसुर रूमी भी ऊपर चढ़ गए और उन्होंने फसील पर पहुंचकर अपनी उस पहली कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश अभी तक हो रही थी, हवा के तेज झोंके चल रहे थे और बिजली बराबर कड़क रही थी। चूंकि मुसलमानों को भीगते देर हो गई थी, इसलिए अब उन्हें सर्दी महसूस होने लगी थी और वो कांपने भी लगे थे। मुगीसुर रूमी ने बिजली की रोशनी में नजर उठाकर देखा, उन्हें करीब ही एक बुर्ज नजर आया। वो सिर्फ 50 आदमियों को लेकर बुर्ज के अंदर पहुंचे। बुर्ज काफी बड़ा था और इसके अंदर रोशनी भी हो रही थी। बहुत से ईसाई पड़े सो रहे थे जो 250-300 से कम नहीं थे। मुगीसुर रूमी ने जाते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इनके नारे की आवाज सुनते ही ईसाई चौंक चौंक कर उठने लगे। जब उठते ही उन्होंने मुसलमानों को देखा तो घबरा गए और जल्द जल्द उठकर हथियारों की तरफ दौड़े। मुगीसुर रूमी ने डपट कर कहा, खैरियत चाहते हो तो हथियार डाल दो। मगर ईसाई चूंकि अरबी नहीं जानते थे, उन्होंने इनकी बात समझी ही नहीं और हथियार ले लेकर मुसलमानों के ऊपर आ टूटे। चूंकि मुसलमान सिर्फ 50 ही बुर्ज के अंदर आए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इनको मार डालेंगे या फसील से नीचे गिरा देंगे। उन्होंने निहायत जोश में आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। इससे मुसलमानों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी फौरन तलवारें खींच लीं और ईसाइयों पर टूट पड़े। ईसाई गजबनाक होकर तलवारें चला रहे थे, लेकिन मुसलमानों पर गोया इनकी तलवारों का असर ही न होता था और मुसलमान उन्हें बराबर कत्ल करते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में एक एक करके तमाम ईसाई मारे गए। मुसलमानों ने इनकी लाशें खींच खींच कर फसील से नीचे गिरा दी और अब वो जीना की तलाश में चले। अंधेरा और इस कदर बड़ा हुआ था कि किसी तरफ की कोई चीज भी दिखाई न देती थी। दूसरे ये लोग जीनों से बिल्कुल नावाकिफ थे। गौर से देखते और टटोल कर चलने पर भी उन्हें कोई जीना न मिला। हालांकि उन्होंने दूर तक देख लिया, यहाँ तक कि वो दूसरे बुर्ज के करीब पहुंच गए। मुगीसुर रूमी ने बुर्ज के अंदर झांक कर देखा। इसमें भी उतने ही ईसाई थे जितने पहले में थे, लेकिन इस बुर्ज के ज्यादा ईसाई जाग रहे थे और बहुत कम सो रहे थे। मुगीसुर रूमी थोड़े से सिपाहियों को साथ लेकर बढ़े और बुर्ज में दाखिल हुए। इनकी सूरतें देखते ही ईसाई कांप गए और उन्होंने खौफजदा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिन आ गए, जिन आ गए। सच पूछिए तो मुसलमानों ने काम ही जिन्नों वाले किए थे। हवा और बारिश के ऐसे शदीद तूफान में जैसा कि इस रोज आया, जब हर जीरू अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जा घुसा था, तो मुसलमान करतबा के कला पर चढ़ रहे थे। तमाम ईसाई खौफजदा हो गए और इनके चिल्लाने की आवाजें सुन सुनकर उनके सोने वाले साथी भी उठ बैठे थे। उठते ही जब उन्होंने मुसलमानों को खड़े देखा तो डर कर फिर आंखें बंद करके पड़ गए। मुगीसुर रूमी ने बुलंद आहंगी से कहा, ईसाइयों, फजूल को दावत न दो, हथियार डाल दो। इनमें से भी किसी ने इनकी बात न समझी और सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए शमशीर बकफ होकर इनके मुकाबले में आ गए। फातिह उंदुलुस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।